जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और ये जो सेशन है अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सेशन आप सभी बच्चों के लिए रहने वाला है। मुझे नहीं पता कि आप सेशन को पूरा देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का जो सेशन और ये जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए है कि अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही होती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो आपका जो कह लीजिए जो कॉलेज मिलने वाला है या फिर जो एडमिशन होने वाला है वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो एडमिशन रद्द हो जाएगा। और उसके बाद से कितनी तकलीफ होगी इसका अंदाज़ा केवल आप ही लगा सकते हैं। इस सेशन को कंप्लीटली देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली तरीके से बेसिक से सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। जैसा कि अगर आपको मालूम होगा कि सबसे पहले क्या होता है, आपका आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद से आपका काउंसलिंग होता है। ठीक है, काउंसलिंग के बाद से आपका क्या होता है, सीट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, उसका लेटर जारी होता है, वो भी मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद से आपके सीट अलॉटमेंट के बाद से आपके क्या होता है, आपका एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जहां भी आप सेंटर चूज किए होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, गवर्नमेंट कॉलेज में, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, आधार ऑथेंटिकेशन होता है। उसके बावजूद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बावजूद आपका एडमिशन जब होता है तो एडमिशन का डॉक्यूमेंट्स अलग लगता है। ठीक है, ये जो जितने आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं ये तो आपके लगेंगे ही एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में जब आप एडमिशन कराने कॉलेज में जाएंगे। लेकिन अभी आपका क्या है, काउंसलिंग हो गया, मान लीजिए आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया, अब आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जहां पे आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर जहां पे भी आप आपने अपना सेंटर चूज किया होगा। और जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन ये जो आपके लगने वाले हैं ये है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आधार ऑथेंटिकेशन के समय, यानी कि जब आप जैसे ही आपका शुरू से मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपका काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, जब भी स्टार्ट हो, ठीक है, काउंसलिंग के तुरंत बाद आपने फर्स्ट राउंड में क्या किया, आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया, आपको कोई कॉलेज, मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ आपको कॉलेज मिल गया और आपको ये कॉलेज चाहिए, आपको ये कॉलेज चाहिए, तो आपने इसे क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया मतलब कंफर्म कर दिया कि हाँ मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे अगले राउंड में नहीं जाना है। अगर आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए तो दूसरा आपका ऑप्शन आता है, क्या आता है, फ्लॉट का। आप फ्लॉट करेंगे और 3,000 रुपया आप इसके लिए रिजर्व कर देंगे और दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में जाने के लिए आप उसके एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपको दूसरे तीसरे राउंड में कोई कॉलेज नहीं पसंद आता है या फिर नहीं मिलता है तो जो पहले वाला आपका कॉलेज रहेगा वो आपका रिजर्व रहेगा 3,000 रुपये में, तो उसके लिए आपको फ्लॉट का ऑप्शन चूज करना होता है। तो फ्लॉट की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बस आपका पहला राउंड है, आपने काउंसलिंग कराया, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मान लीजिए मिल गया। ठीक है, आपने इसे फ्रीज कर दिया, कंफर्म कर दिया कि हमें ये कॉलेज चाहिए। अब इसके तुरंत बाद उसके जैसे कि मान लीजिए कि आगे वाली जो राउंड चलेगी, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी चले, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब ये सोचेंगे कि सभी का हो जाएगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है। आपके जैसे ही काउंसलिंग मतलब कि आपका पहला राउंड खत्म होगा, आपका कॉलेज मिल गया, उसके 1 दिन 2 दिन बाद ही तुरंत लेटर जारी होता है कि हाँ आपको कल या परसों या फिर इस डेट में आपको क्या करना है, जाना है आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। आपको अपने सेंटर पे, कौन सा सेंटर वो आपने चूज किया होगा, और वो आपके अलॉटमेंट लेटर पे, यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आपका लेटर आएगा, जो आपका रिजल्ट, जैसे कि आपके काउंसलिंग कराएंगे, जिस भी राउंड में आपके पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें आपका सेंटर रहेगा कि हाँ यहाँ पे आपको अपने जिले में इस कॉलेज में आपको जाना है, वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आपका नॉर्मल सा चीज़ होता है, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें होती हैं कब और कैसे होती है ये बताई। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मान लीजिए कि आपका सीट कंफर्म हो गया, आपने फ्रीज कर दिया और आज आप जाने वाले हैं वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे अगर आपका कैंसिल होता है तो आपके एडमिशन, 1 दिन का तो समय मिल जाता है, लेकिन 1 दिन में आपके कार्य अगर कुछ डाटा गड़बड़ होगा तो हो नहीं पाएगा, तो आपका एडमिशन कहिए कैंसिल हो जाता है या फिर रुक जाता है। एक बार फिर से बता दूं कि आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो अलग होता है और आपका जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स होता है वो अलग होता है। तो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स इसमें और सारी चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन कुछ अलग से भी मिलती हैं, कुछ अलग से भी बनवानी पड़ती हैं। तो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल
में बात करेंगे। इसमें केवल हम जब आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाते हैं उसके समय उस वक्त आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको बेसिक सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कब होता है, अब कब जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, ये तो आपको क्लियर हो गई होंगी। तुरंत आपके जैसे सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, आपके काउंसलिंग का सीट जो कंफर्म होता है उसके 1-2 दिन बाद ही तुरंत आपको बुला लिया जाता है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे देखिए सबसे जो पहली चीज़ आपकी सब चीज़ देखी जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको विजुअल हो जाएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए जेईई कब काउंसलिंग 2023 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सबसे पहले क्या होगा आपका, अगर कहेंगे आप जैसे नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायोमेट्रिक तरीके से किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होता है, तो इसका भी अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका मैं आपको लाइव तरीके से सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या वहाँ पे होता है, कैसे वेरिफिकेशन होता है। इसके बावजूद अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है, जो आपको मान लीजिए कि आपके काउंसलिंग आपने फर्स्ट राउंड में कराया, आपको GPL यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल गया, तो आपका जो लेटर होगा यानी कि कह लीजिए कि आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो किस तरीके का होता है। अगर आपको पिछली बार वाला देखना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं पिछली बार वाला काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें आप समझ जाएंगे कि हाँ किस सेंटर पे आपको जाना होता है, वहाँ पे नाम वगैरह मेंशन रहते हैं, आपके सारे रैंक वगैरह, रोल नंबर, हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन रहती है। तो ये तो आपका लाइव तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ हो गई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और भी सारी चीज़ों के बारे में। इसमें हम बात कर लेते हैं वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके जाँच किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य किया जाता है वो आपका है आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो आधार कार्ड है आपका उसका ऑथेंटिकेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको नीचे दिखाया, आपका बायोमेट्रिक थंब लिया जाता है, उसके बाद से आपके आई रेटिना लिया जाता है, मतलब कि वो सारी चीज़ जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपको मालूम होगा। अब ये क्यों लिया जाता है, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन क्यों कंपलसरी है। आपको मालूम है कि पहले जो चीज़ें होती थी, कई बार बच्चे यहाँ एडमिशन ले लेते थे, फिर वहाँ एडमिशन, फिर इधर उधर, तो आप जो भी कार्य करेंगे एक ही बार करेंगे। अगर आपका वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो आप बाद में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका आधार कार्ड जेन्युइन होना चाहिए। आधार कार्ड में जितने भी आपके डाटा हैं वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट से यानी कि हाई स्कूल से आपके मैच करने चाहिए। इसीलिए आपका आधार जो ऑथेंटिकेशन होता है वो कंपलसरी होता है। आधार कार्ड और हाई स्कूल का पूरा डाटा कह लीजिए कि मैच करना चाहिए। अगर कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स होती है या फिर कोई और दिक्कत होती है तो क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको 1 दिन का समय दिया जाएगा या फिर 2 दिन का कि सुधार करवा दीजिए, या फिर आपका कह लीजिए कि रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर काफ़ी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्य होता है वहाँ पे वही आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन होता है। तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा पॉइंट, आपको दिख रहा होगा MB यानी कि मार्कशीट, यानी कि जो भी आपको वैलिड मार्कशीट, जितनी भी मार्कशीट होती है उसको आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। मतलब MB का मतलब हो गया मार्कशीट वेरिफिकेशन। अब मार्कशीट वेरिफिकेशन में देखिए 2 प्रकार के हो गए। अगर आप केवल 10th पास हैं तो 10th की मार्कशीट ले जाएंगे, ओरिजिनल मार्कशीट ले जाएंगे, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। जितने भी मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेंगे। पता चले कि बच्चे सोचेंगे कि हाँ तो फोटो कॉपी से काम चल जाएगा, फोटो कॉपी लेके जाए और पता चले फिर उनको रिटर्न आना पड़े, घर पर आना पड़े, या फिर कहिए कि और भी सारी दिक्कतें हो जाए, काफ़ी अप डाउन आपको करना पड़ेगा। तो आपको जो भी चीज़ें ले जानी है, जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा मार्कशीट वेरिफिकेशन में अगर आप 12th पास भी हैं तो 10th और 12th दोनों का आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मार्कशीट ले जाना पड़ेगा। और वो जो मार्कशीट का जिसमें स्पेलिंग वगैरह रहेगी वो आपके आधार कार्ड से, जो पहले वाले ऑप्शन है आधार ऑथेंटिकेशन होगा, तो आधार कार्ड से आपकी मैच करनी चाहिए। फिर से वही मैंने आपको तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है आपका अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो आपका सीट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है कि हाँ आपको इस कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, इस कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है, तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ता है। जेईई कब का आपका रिजल्ट तो कंपलसरी है, रिजल्ट तो आपका हर जगह लगेगा। फिर से जेईई कब का एडमिट कार्ड, ठीक है, रिजल्ट भी लगेगा। रिजल्ट आएगा जो रैंक कार्ड जिसे आप कहते हैं नॉर्मल भाषा में, या फिर स्कोर कार्ड कहिए या फिर रिजल्ट कहिए, जो भी कहिए, वो आपका जारी होने वाला है अभी। तो आपका रिजल्ट लगेगा, फिर अलॉटमेंट लेटर, उसी में आपका जो काउंसलिंग कराएंगे तो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है वो रहेगा, ठीक है। इसकी आपको ये सारी चीज़ें तो मान लो आपका ऑनलाइन तरीके से आएंगी, तो ये तो मान लीजिए कि आपकी फोटो कॉपी के तरीके से ही जाएंगी, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, मुख्य डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको ओरिजिनली लेके जाने पड़ेंगे। आधार कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सारी चीज़ें अभी नीचे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड हो गया, फिर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ देखिए, और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तीनों आपको वहाँ पे ले जाने होंगे। इनकम, कास्ट, डोमिसाइल, यानी कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र। इसका आपको नेट कॉपी भी निकलवाना पड़ता है, ठीक है। एक तो आप ओरिजिनल ले जाएंगे, उसके बाद से
से आपको इसकी नेट कॉपी भी, नेट प्रति आप निकलवा लेंगे, नेट फोटो कॉपी निकलवा लेंगे, ठीक है, नेट कॉपी निकलवा लेंगे कि हाँ वैलिड है या फिर नहीं। और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका वो नया होना चाहिए। नया देखिए बनवाने का क्या मतलब है, अगर आप पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 साल तो आप पॉलिटेक्निक करेंगे कम से कम। आप 3 साल करेंगे तो आप पहले इस बार अगर नया बनवाए होंगे, अभी तुरंत की बात करें तो आपका 3 साल काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मेरा तो मैंने 12 किया था तब बनवाया था, या फिर 1 साल पहले बनवाया था, 2 साल भी वैलिड है, तो वैलिड से मतलब नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं नया रहेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। और आगे चल के जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आपका आगे चल के स्कॉलरशिप का जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें भी समस्या क्रिएट हो जाएगी, और उसमें भी कह लीजिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट पता चले कि बीच में ही एक्सपायर हो गया। और फर्स्ट ईयर में जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में बदलने का ऑप्शन नहीं आता है। ये जानकारी किसी बच्चे के पास नहीं होगी अभी की हम बात करें तो। इसलिए कि इस बार बहुत सारे बच्चों के सामने यही समस्या आ गई थी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और आप सेकेंड ईयर में चेंज ही नहीं कर पाएंगे। केवल फर्स्ट ईयर में आपको जो भी भरना होगा फर्स्ट ईयर में भरना होगा, सेकेंड ईयर में केवल रिन्यूअल करना होता है तो सेकेंड ईयर में चेंज नहीं कर पाएंगे, फाइनल ईयर में चेंज नहीं कर पाएंगे, और पता चले कि बीच में एक्सपायर हो जाए तो आपका पैसा फंस सकता है स्कॉलरशिप का भी। तो इस बात का आप विशेष से विशेष ध्यान रखेंगे तीनों के, ठीक है। तीनों की आपकी ओरिजिनल कॉपी रहनी चाहिए, वहाँ पे ले जाएंगे और इसकी नेट कॉपी भी आप निकलवा लेंगे, ठीक है। नेट कॉपी कैसी होती है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा, आपको मालूम होगा। आप कहेंगे कहीं जाकर के साइबर कैफे से कि इसकी नेट कॉपी निकलवा लीजिए तो वो डायरेक्ट आपके नेट से डाउनलोड करके वहाँ से आपका अनुक्रमांक वगैरह जो भी आपके कलियर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसकी छाता से वो निकाल देते हैं। फिर आपका एक और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 9वां नंबर पर है वो आपका टीसी और सीसी। टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड सीसी यानी कि आपका होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। एक और चीज़ आपका एक्स्ट्रा सिग्नेचर लगता है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जहाँ भी आप पढ़ते हैं। जैसे आप टीसी लेते हैं तो जब आपको मान लीजिए कि जो भी कॉलेज मिल रहा है तो मान लीजिए कि आपको अपने कॉलेज, अपने ज़िले में तो कोई कॉलेज मिला नहीं है, अगर अपने कॉलेज में मिला है तो अच्छी बात है, अपने अगर ज़िले में मिला है तो अच्छी बात है। अगर आपको अपने ज़िले में कॉलेज नहीं मिला है, सपोज कीजिए कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और आपको जो कॉलेज मिला है वो लखनऊ में मिला है, तो आपके टीसी पे एक एक्स्ट्रा सिग्नेचर होता है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उसको भी आप बनवा लेंगे और उसका एक सर्टिफिकेट भी बनता है, उसको भी आप बनवा लेंगे। तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मांगी जाती हैं, वो आपका जब एडमिशन होगा तो वहाँ पे मांगे जाएंगे। मैंने सोचा कि इसमें बता दूँ, तो मैं आपका जब एडमिशन डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा कि क्या क्या लगेंगे उसमें मैं आपको वो डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए बस आपका टीसी रहना चाहिए और सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी दोनों आप लेके चले जाएंगे, ठीक है। और देखिए 4-5 फोटो मांगे जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 6 पिक्स आप फोटो लेके जाएंगे, फोटोज वगैरह। और ये फोटो आपके 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराने रहते हैं तो दिक्कत रहती है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके फोटोज होने चाहिए वो आपकी कह लीजिए कि 3 महीने से पुराने तो नहीं होने चाहिए, लेकिन आप टाइप पे, जैसे कि आप प्रोफेशनल टाइप पे, इसलिए कि जो आपकी मार्कशीट बनेगी डिप्लोमा की, कह लीजिए कि जो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनेगा उसमें जो आपका फोटो आता है, तो पता चले कई बच्चे इधर उधर की सेल्फी वगैरह की फोटो, इधर उधर के उल्टा पुल्टा की फोटो वगैरह, आपका एक प्रोफेशनल टाइप का फोटो जैसे टाई वगैरह पे, व्हाइट शर्ट पे, ये इस टाइप का आपको फोटो वगैरह लगाना है कि जो भी आपका डिप्लोमा में या फिर सर्टिफिकेट पे 3 साल के लिए कि वही फोटो आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़िया से टाई वगैरह पहन के, व्हाइट शर्ट पहन के बढ़िया से आपको फोटो लगाना है कि थोड़ा आपका जब डिग्री डिप्लोमा मिले, आपका सर्टिफिकेट मिले तो वहाँ पे प्रोफेशनल दिखे। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है उल्टा पुल्टा, कभी सीढ़ी के पास, कभी इधर, कभी घर पे, कभी पेड़ के पास वगैरह फोटो वगैरह लगा देते हैं। तो आपको प्रोफेशनली टाइप का फोटो लगाना है, ठीक है। उसके बाद से जब ये सारे वेरिफिकेशन आपके हो जाएंगे, जब सारे कार्य हो जाएंगे, सारी चीज़ें जांच पर रख ली जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हाई स्कूल का मिलान हो गया, सर्टिफिकेट का, इनकम कास्ट, टीसी, सीसी, सारी चीज़ें वगैरह मिलान हो गई, आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, थंब का इंप्रेशन ले लिया गया, आई का रेटिना देख लिया गया, वो सारी चीज़ें आपकी वेरिफिकेशन में वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, आपका जो कह लीजिए जब सब काम कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से भी आपको एक वेरिफिकेशन कार्ड मिलेगा, ठीक है। उसको भी आपको, जैसे कि आपका सारी चीज़ें वेरीफाइड हो गई, जैसे कि नीचे दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये भी आपको मिलेगा। और भी 1-2 आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो जो आपको कॉलेज में ले जा करके एडमिशन के समय देने पड़ते हैं। उसके बाद से जो लास्ट में कार्य होता है, जो आपका होता है, मान लीजिए कि वेरिफिकेशन वगैरह काम हो गया, उसके बाद से जब वेरिफिकेशन का काम होता है तो आपका जो पोर्टल होता है वहाँ पे आपका कह लीजिए फीस पेमेंट करने का जो कह लीजिए लिंक है वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे भी जैसे ही आप वेरिफिकेशन कराते हैं वहाँ पे भी देखेंगे साइड में साइबर कैफे वाले रहते हैं, वो भी या फिर वो खुद भी अपने में उन्हें वही सब खोले रहते हैं, वहीं पे फी पेमेंट कर देते हैं। तो आपका अगर मान लीजिए कि पहले आपने कोई फीस नहीं जमा किया, इसलिए कि आप पहले राउंड में करा रहे हैं, अगर आप दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में करा रहे हैं तो 3,000 रुपये तो आपका पहले का, मान लीजिए कि क्या होगा, 3,000 रुपये आपका पहले का वहाँ पे जमा होगा, और कुछ ही पैसे आपको लगभग अगर गवर्नमेंट में है तो 8,000 के आसपास जमा करना होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में ही आपको मिल गया है तो आपको टोटल फीस जितनी होगी 11,010 रुपये या फिर जो भी वो बताएंगे
उतनी फ़ी आपको वहाँ पे जमा करनी होगी। वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं, घर पे भी आकर के आप जमा कर सकते हैं, कहीं जा करके, या फिर आप खुद भी SBI कलेक्ट के माध्यम से, या फिर जो भी माध्यम हो आपके पास, फ़ोनपे, गूगल पे होगा। अब तो कई सारे सिस्टम वगैरह दे दिए हैं, कई तरीके से आप जमा कर सकते हैं। तो लास्ट में आपको फ़ी भी जमा करनी होती है। और फ़ी जमा करने के बाद यहाँ देखिए नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो दी गई है यहाँ पे, कि मुख्य दस्तावेज ओरिजिनल होने चाहिए, यानी कि जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे कि आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, TC हो गया, या फिर आपके जो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए। ये नहीं कि आप फोटो कॉपी लेकर के वहाँ पे पहुँच जाए। सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी लगभग ओरिजिनल रहनी चाहिए, जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो चीज़ें आपकी नेट से निकलेंगी, जैसे अलॉटमेंट लेटर हो गया, तो वो आपको डायरेक्टली आपको JCAB के थ्रू वहाँ से जारी किया जाता है, तो वो तो आपको फोटो कॉपी वगैरह ही निकलवा करके लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपके कह लीजिए कि एक तरीके से जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे आपके आधार ऑथेंटिकेशन के समय, यानी कि आधार वेरिफिकेशन के समय, वो सारी चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एफिडेविट का नाम सुना होगा, ठीक है, मेडिकल का नाम सुना होगा, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट का नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं जो आपके एडमिशन के समय लगती हैं। और एडमिशन भी वो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, तो भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आप इस पर देखेंगे, इसके चर्चा करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा, जो भी आपका कह लीजिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये अभी से आप सारी चीज़ें अभी से बनवा लिए रहेंगे, इसलिए कि बाद में चल के आपको समय नहीं मिलता है तुरंत। आपका मान लीजिए कि आपका काउंसलिंग हुआ, सीट मिला, और तुरंत आप 1-2 दिन में गए, आपका वेरिफिकेशन हुआ वहाँ पे, फिर आपको कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जाकर के एडमिशन लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। बहुत जल्दी जैसे सीट मिलता है ना, तो बहुत जल्दी से आपके सारे कार्य वगैरह होते हैं, कोई डिले नहीं होता। इसलिए कि अब ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है। और 15 सितंबर से आपको मालूम है कि आपकी क्लासेज स्टार्ट है। 15 सितंबर से जो नए बच्चे हैं उनकी क्लासेज स्टार्ट है। तो उसके लिए आपको बुक का PDF, आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर, या फिर कह लीजिए कि अन्य जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका सेमेस्टर का एग्जाम कैसे होता है, कैसे कॉपी लिखनी होती है, एक साल में कितने सेमेस्टर होते हैं, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो पढ़ने रहते हैं। और उसकी क्लासेज, उसके लेक्चर भी आपको यहाँ से मिलेंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े जरूर रहेंगे। मैं बार बार सारी चीज़ें नहीं कहूँगा, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए कि ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसीलिए बताई जा रही हैं कि किसी बच्चे का एडमिशन ना रुके। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे पिछली बार कह लीजिए कि बहुत सारे मेरे बच्चे थे, या फिर मेरे जानने वाले बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन के समय गए, मतलब कि वहाँ पे वेरिफिकेशन के समय गए, तो किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, किसी का कह लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं बना था। तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ आप पहले से ही मैनेज किए रहेंगे, अब ज़्यादा समय आपके पास रह नहीं गया है। और भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे। और पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार के अपडेट्स के लिए, हर एक प्रकार की नोटिस के लिए, हर एक प्रकार की न्यूज़ के लिए, हर एक प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आप कमेंट करेंगे, अगर जेन्युइन सा आपका क्वेश्चन होगा, अगर मैंने वीडियो में वो नहीं बता रखा है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर मैंने वीडियो में वो बता रखा है और बार बार आप वही चीज़ें पूछेंगे 1000-2000 बच्चे, तो सबको रिप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने वीडियो में वो चीज़ नहीं बता रखी है, हो सकता है मैं भूल गया हूँ, या फिर मुझे बतानी चाहिए थी, तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो वो भी जानकारी आपको रिप्लाई के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।